फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। एक बार फिर से हाजिर हूं एक और कहानी के साथ। और आज की कहानी का नाम है ब्लैक डॉट। एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक थे और वो अपनी कक्षा में अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करते थे। वो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन की जो हमारी यथार्थ समस्याएं हैं या जो हमारे जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, उनके बारे में भी बच्चों को सिखाया करते थे, ताकि उनको आगे चलकर अपने जीवन में कोई परेशानी ना हो। एक दिन अध्यापक अपनी कक्षा में आए और उन्होंने आते ही हर बच्चे को एक पेपर दे दिया। उसके बाद कहा कि आज तुम्हारा टेस्ट है और मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। सिर्फ इतना सुनना था कि एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, आपने टेस्ट का तो बताया ही नहीं था। अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज है आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट। उसके बाद अध्यापक ने कहा कि ध्यान से देखो, आपके सामने एक पेपर है, उसको बड़े ध्यान से देखिए और 10 मिनट में आपको इसके ऊपर जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, जो कुछ भी आप सोच पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखनी है। बच्चों ने उस पेपर को ध्यान से देखा तो उस पर क्या था, बीच में एक ब्लैक डॉट बनी हुई थी और उस पेपर पर कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। बच्चे तरह तरह के सवाल पूछने लगे, लेकिन सर ने सबको अनसुना करते हुए कहा कि केवल और केवल 10 मिनट का समय है, जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखें। सब बच्चे अध्यापक की बात मानकर लिखने लग गए। 10 मिनट जैसे ही समाप्त हुए, अध्यापक ने सबको लिखने से रोक दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके सबके उत्तर जानने चाहिए। तो वहां पर हर बच्चे ने बारी बारी से अपने उत्तर दिए और एक तरह से एक बात निकल कर आई कि हर बच्चे ने केवल और केवल उस काले बिंदु के ऊपर ही, ब्लैक डॉट के ऊपर ही लाइनें लिखी हुई थी। किसी ने लिखा था एक काले रंग का गोल दायरा है, किसी ने लिखा ब्लैक डॉट है, किसी ने लिखा कि 2 बिंदुओं को जोड़कर बनाया हुआ एक सर्कल है और उसको काला रंग किया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सभी बच्चों ने केवल और केवल ब्लैक डॉट के ऊपर बात लिखी थी। और अध्यापक ने इसको सुना और वो मुस्कुराने लगे। उसके बाद उन्होंने बच्चों को समझाया कि बच्चों, मैंने तुम्हें कितना बड़ा सफेद रंग का पेपर दिया और उसके बीचों बीच एक छोटा सा काले रंग का बिंदु था। तुमने उस पेपर को बिल्कुल नहीं देखा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, केवल और केवल उस छोटे से बिंदु पर ही ध्यान दिया। तो तुम अपने जीवन पे भी इसी तरह से काम करते हो। अध्यापक ने समझाया कि जो हमारा पेपर है वो हमारा जीवन है और जो बिंदु है वो है हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं। इस तरह से सभी बच्चे समझ गए और उनका जो जीवन जीने का तरीका था उसमें सुधार होने लगा। तो देखा बच्चों और दोस्तों, ये कहानी मुझे केवल उन बच्चों और उस अध्यापक की नहीं लगती। ये कहानी मुझे ना केवल मेरी, आपकी, बल्कि हम सब की लगती है। मेरा मानना है कि हम सब भी बिल्कुल उन बच्चों की तरह सोचते हैं। हमारा जो जीवन है वो सफेद कागज की तरह है। वहां पर उस कागज पर बहुत ही ज्यादा प्लेन जगह थी। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख है, हमारे पास बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं देखते हैं। और उस सफेद पेपर पर बिल्कुल छोटा सा एक काला बिंदु था, उस पर हम ध्यान टिकाए रखते हैं और वो काला बिंदु दर्शा रहा है हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को। कहने का मतलब यह है कि हम भी अपने जीवन के जो सुख भरे क्षण हैं, जो सुख है, सुविधाएं हैं, उनको कतई नहीं देखते हैं और जीवन में पल भर के लिए जो एक समस्या, छोटी सी समस्या खड़ी हुई है, उसी को हम सोचे जाते हैं, उसी से हम परेशान होते जाते हैं। मेरा व्यवहार भी ऐसा ही है और मेरे जैसे लोग आप में भी मिलेंगे। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपना विचार, सोच को बदलने की। आप भी बदलिए। काले बिंदु रूपी समस्या पर ध्यान ना दें, सफेद पेपर जो हमारा सुख का प्रतीक है उस पर ध्यान दें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की जो कहानी है यह मुझे मेरे एक श्रोता कहिए, दर्शक कहिए, उन्होंने भेजी है। वो हर सप्ताह मेरी कहानियां सुनते हैं। वो है हरियाणा के रहने वाले और उन्होंने ये मुझे कहानी भेजी है। तो मैं आप सबके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी और मैं आप सब लोगों तक इसको पहुंचा रही हूँ। अगर आपको भी लगता है आप मुझे कोई कहानी देना चाहते हैं
यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कहानी दीजिएगा, मैं सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।